होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां कुछ इस तरीके से तेज हैं कि अब पार्टियों के गठबंधन में भी चर्चाएं ही नहीं, आपस में खींचतान शुरू हो चुकी है। हम अब जो खींचतान की बात कर रहे हैं, ये सपा और कांग्रेस के बीच की बात है। माना जा रहा है कि 10 सीट जहां चुनाव होने हैं, वहां की एक भी सीट अभी कांग्रेस के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी के पास अपनी जीती हुई 5 सीट है और एक सीट मानी जाती है कि छठी सीट भी उनकी ही तरफ है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने लिए 5 सीटें मांग ली और कांग्रेस ने बकायदा अपने संगठन की बैठक में, जो संगठन की बैठक इन्होंने प्रयागराज में एक दिन पहले बुलाई और वहां पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया और जहां पूर्वी जोन के उनके प्रभारी पहुंचे, उन्होंने मीडिया के सामने ही यह ऐलान कर दिया कि अखिलेश यादव ने 5 सीटें जीती हैं, तो अखिलेश जी 5 सीटें लड़े और 5 सीटें वो कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दें। यानी कि इस विधानसभा के उपचुनाव में अब कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से ठीक ठाक बार्गेन करने के मूड में है। उसे लगता है कि पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सहयोग की बदौलत आज समाजवादी पार्टी इस स्तर तक पहुंची कि वो 36-37 सीटें जीत गई। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को भी अपना वजूद बनाना है और कांग्रेस पार्टी भी, चूंकि इस चुनाव में उसने भी बहुत बेहतर किया है पहले से, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर लगभग ये दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अखिलेश यादव 50-50 सीटें लड़े, यानी 50% सीटें सपा लड़े और बाकी 50% सीटें कांग्रेस पार्टी को वो दें। हालांकि इस पर कोई अल्टीमेटम जैसा नहीं है, इस पर कोई धमकी नहीं है, लेकिन मांग शुरू हो चुकी है और मांग ये है कि मझवा की सीट, फूलपुर की सीट, इसके अलावा गाजियाबाद सदर की सीट, साथ साथ मीरापुर की सीट, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि कांग्रेस पार्टी मांग रही है। मांग ही नहीं रही, पर्दे के पीछे एक दबाव भी बना रही है। दरअसल ये बातचीत नहीं है, ये एक दबाव की शुरुआत है और अभी चूंकि इन 10 सीटों पर चुनाव होने में वक्त है, ऐसे में दबाव की ठीक ठाक शुरुआत हो चुकी है। और आप इसका तरीका भी समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने जो अपने संगठन की बैठक बुलाई थी, उन्होंने प्रयागराज में बुलाई थी। प्रयागराज में यूं तो कांग्रेस पार्टी ने प्रयागराज की सीट जीत ली है, इसलिए उसे लगता है कि उस सीट पर उनका वर्चस्व है। वो पुरानी कांग्रेस की गढ़ की सीट भी रही है, लेकिन वहां से जीते हुए जो कैंडिडेट हैं वो समाजवादी पार्टी के रहे और खांटी समाजवादी और उनके लॉयल भी रहे। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस इलाके में जो 2 सीटें हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने प्रयागराज को चुना है। तो सपा और कांग्रेस के बीच दबाव की ये सियासत चलेगी। कांग्रेस पार्टी दबाव बनाने में माहिर पार्टी है और वो निश्चित तौर पर आप देखें तो लोकसभा चुनाव के पहले भी जब अखिलेश यादव ने 9 सीटें, 10 सीटें, 12 सीटें उन्होंने ऐलान किया था, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अच्छा दबाव बनाकर ठीक ठाक सीटें उनसे हासिल की। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के इस दबाव को समाजवादी पार्टी हल्के में नहीं ले सकती और उनकी निगाह 4 सीट और कम से कम 3 सीट पर तो है ही, जिसमें सबसे अहम सीट फूलपुर सदर सीट है। हालांकि आपको बताएं कि अखिलेश यादव उसे देंगे नहीं, इसलिए क्योंकि फूलपुर सदर पे उन्होंने अपने भारी भरकम नेता इंद्रजीत सरोज को वहां से प्रभारी भी बना दिया है। ऐसे में यह संकेत कांग्रेस के लिए भी है कि वो फूलपुर की सीट किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। खैर, नजर हमारी बनी रहेगी, देखते हैं ये दबाव की राजनीति, ये मोलजोल, ये कहां तक चलता है।